सबसे पहली समस्या यहाँ नल्ली की है। सबसे पहले हम नल्ली की समस्याओं को समाधान करेंगे। उसके आगे जो वार्ड वासी के जो लाभ बोलेंगे, जो हमारे कॉलोनी के लिए रहेगा, उसके लिए हम सदैव आगे तत्पर रहेंगे उनके लिए। भी हुआ है और आगे और काम अच्छा हो उसके लिए हम भी सहयोग करेंगे। लाइट की समस्या है और लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं है यहाँ पर। लोगों को योजनाओं की जानकारी घर-घर जाकर देना है। काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा और मैं वार्ड का हमेशा विकास करूँगा। मेरे को यह अनुभव रहेगा कि जनता मेरे पर भरोसा करा है, मैं उनका काम करूँगा और जो काम के ऊपर मैं खरा उतरूँगा। जो काम नहीं होगा मैं खरा उतर के उनका काम करूँगा। मैं उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो पब्लिक को सब मालूम है। आवास रुका है और निगम का पूरा काम रुका है, नाली सफाई नहीं हुआ है, रोड सफाई नहीं हुआ है, जगह जगह गंदगी फैला है। इसमें भाई अब कांग्रेस का काम देखो, भ्रष्टाचार के सिवाय कोई काम हुआ नहीं है। नमस्कार धमतरी, मैं हूँ सौम्या और आप देख रहे हैं वार्ड वार। अब हम चलेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में, जहां जानेंगे कि भाजपा के पवन पटेल की हवा तेज है या कुशल लोढ़ा का कौशल भारी है। कुशल जी, जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो सबसे पहला कार्य आप अपने वार्ड में क्या करेंगे? ये सबसे पहली समस्या यहाँ नल्ली की है। सबसे पहले हम नल्ली की समस्याओं को समाधान करेंगे। उसके आगे जो वार्ड वासी के जो लाभ बोलेंगे, जो हमारे कॉलोनी के लिए रहेगा, उसके लिए हम सदैव आगे तत्पर रहेंगे उनके लिए। जी। चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीतियां रहेंगी? पहली रणनीति ये है कि सबकी समस्याओं को सुनना है घर-घर जाकर और उन पर समस्याओं का हल करने के लिए उनसे राय लेना है और क्या-क्या कार्य करवाना है, उसके लिए सबके घर जाकर अपनी राय लेकर उनकी राय लेकर उसका हल करना है। जी। कौन-कौन से मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? सबसे पहले तो नाली की समस्या है यहाँ, लाइट की समस्या है ना? और बहुत कुछ समस्या है, उन सब मुद्दों को लेके हम जाएँगे। जी। महतारी वंदन जो योजना है उसका क्या असर होने वाला है इस चुनाव पर? इस चुनाव पर असर तो होगा ही होगा क्योंकि कई लोगों को यहाँ पता नहीं है कि ये क्या योजना है। उस योजनाओं की जानकारी मेरे द्वारा लोगों के घर-घर में जाएगा। जी। निगम में जो है अभी कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको क्या लगता है कि उनकी क्या खासियत रही होगी और क्या खामियां रही होंगी? अब वो तो काम भी हुआ है, ऐसा कुछ वो दिक्कत नहीं है, काम भी करवाए हैं। अब हर लोगों के ऊपर काम आती है समस्या, है ना? तो काम भी हुआ है और आगे और काम अच्छा हो उसके लिए हम भी सहयोग करेंगे। जी। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो बतौर वार्ड पार्षद जो है जी। विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? बाकी सबसे पहले तो यहाँ नालियों की विकास करवाना है, दूसरा लाइटों को देखना है, घर-घर जाकर लोगों को संपर्क बनाना है कि यहाँ क्या-क्या और समस्या है, उस पर हल करना है। इससे पहले और क्या समस्याएं रही होंगी जिसको अब आप पार्षद अगर बन जाते हैं तो पूरा करें? नाली की समस्या है, सीसी रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है और लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं है यहाँ पर। लोगों को योजनाओं की जानकारी घर-घर जाकर देना है। तो चलिए अब दूसरे प्रत्याशी से बात करते हैं और देखते हैं कि इस वार्ड वार में कितना है उनका दमखम। जी, आपको टिकट मिला है, आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? पार्टी ने आपको टिकट दिया है, इसके लिए आप किसको श्रेय देंगे? पार्टी क्योंकि मेरे पर बहुत भरोसा किया है। पार्टी के ऊपर मैं आभारी हूँ और क्योंकि मेरे वार्ड में चार चार प्रत्याशी दावेदार थे। पार्टी मेरे पर भरोसा करके पार्टी को मेरे पर भरोसा करके मेरे को टिकट दिया है। मैं उनके ऊपर आभार रहूँगा। जो भी काम करूँगा ईमानदारी से काम करूँगा और मैं वार्ड के हमेशा विकास करूँगा। मैं जी, चुनाव जीतने के लिए जो है आपकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी? क्या है कि मेरे को जनता का सेवा करना है और सेवा का पीछे अपन दौड़ भाग करेंगे। जो भी वार्ड में काम है वो सभी काम को मैं अपन धीरे सबको विकास करते जाऊंगा। और क्योंकि अभी प्रधानमंत्री को जो योजना मिला है, उनका सबको ना जो छूटा है उनका भी दिलाऊंगा और जो अभी नया जो लेना चाहते हैं उनको भी दिलाऊंगा मैं। जी।
पूरी पार्टी जो है मिलकर आपको चुनाव जिताने के लिए सपोर्ट करे, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत से लोगों ने दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने जो है वो आप पर भरोसा जताया है, तो आप उनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए क्या प्रयास करेंगे? हाँ, पार्टी ने मुझे भरोसा दिया है, भरोसा करके मेरे को टिकट दिया है, तो उस हिसाब से मैं जब चुनाव जीत के आऊँगा तो मेरे को यह अनुभव रहेगा कि जनता मेरे ऊपर भरोसा करा है, मैं उनका काम करूँगा और जो काम के ऊपर मैं खरा उतरूँगा, जो काम नहीं होगा मैं खरा उतर के उनका काम करूँगा मैं। जी। पार्षद बनने के बाद जो है सबसे पहला कार्य आपके लिए क्या होगा? सबसे पहला कार्य जो है वार्ड के लिए आपका क्या होगा? पहला काम यह है कि रोड है, नाली है, बिजली पोल का जहाँ-जहाँ छोटा बिजली पोल है और मेरे अंदाज में तो ये लगता है कि 2 ठो जो है ना गार्डन काम रुका हुआ है, वो गार्डन काम में बिल्कुल खरा उतर के ही काम कराऊँगा मैं। जी। इस चुनाव में जो है महतारी वंदन योजना का कितना लाभ होने वाला है लोगों को? महतारी बंधन योजना का जितना काम जो रुको है वो उनको भी अपन फार्म डालेंगे, दिलाएँगे, कोशिश करेंगे, जैसी भी है अपन महतारी बंधन योजना में जितने जो आता है वो अपन कोशिश करके अपन लाने का अपन प्रयास करेंगे अपन। महतारी बंधन योजना का जो लाभ जितना मिला महिलाओं को जो मिल रहा है, उनका महिलाओं और बहनों का मेरे को वोट मिलेगा, ये देखो मेरे को आशा है। जी। कौन-कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएँगे वोट माँगने के लिए? नाली है और रोड है, बिजली का पोल है और आपका तो गार्डन का काम पूरा रुका हुआ है। इसी मुद्दे में मैं वोट मांगने के लिए जाऊँगा मैं और जो भी है भाई-बहन, महतारी, दीदी, बहन सब मेरे को वोट देने का प्रयास करेगा। जी। इससे पहले जो है निगम में 5 साल कांग्रेस का शासन रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उनके काम में क्या ख़ासियत रही होंगी, क्या ख़ामियाँ रही होंगी? अपन निगम में पिछला जो महापौर बैठे थे कांग्रेस का था, हैं? उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पब्लिक को सब मालूम है। आवास रुका है? और निगम का पूरा काम रुका है, नाली सफाई नहीं हुआ है, रोड सफाई नहीं हुआ है, जगह-जगह गंदगी फैला है। इसमें तो भाई अब कांग्रेस का काम देखो, भ्रष्टाचार के सिवाय कोई काम हुआ नहीं है, हैं? और अपना सरकार जिस दिन बैठ गया, महापौर बैठ गया, उनका काम तो अब साए ही चलेगा। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो बतौर वार्ड पार्षद जो है विकास के लिए आपकी क्या-क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? अपन पार्षद में आने के बाद जीतने के बाद जो भी है मूलभूत जो पानी नाली बिजली और रोड इनका सबको समस्या अपन दूर करेंगे, आते ही अपन चालू कर देंगे काम। अपन क्या श्यामा चौक से नहर नाका तक इतना दूर बरसात में पानी गड्ढा बहुत बड़े गड्ढा है, इनका समस्या का अपन हल करेंगे भाई। तो ये थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी में वार्ड वॉर की स्थिति। अब आपको ले चलते हैं किसी दूसरे वार्ड में। देखते रहिए जियो न्यूज़।